गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आईवीएफ कॉस्ट के बारे में आप आज डिटेल में बताइए। आईवीएफ कॉस्ट के बारे में ये मैं बार बार वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि समय के साथ इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं और आज की डेट में 30 जून 2022 को जो अभी हमारा आईवीएफ का कॉस्ट है वो आप देख लें। उस हिसाब से आईवीएफ करने के पहले एक असेसमेंट साइकिल होती है। असेसमेंट साइकिल मतलब हम पेशेंट का यूट्रस, उसका एएमएच, हस्बैंड की जांच, ये सब कुछ देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमको क्या तकनीक अपनानी चाहिए, ओवेरियन रिजर्व कैसा है, स्पर्म की क्वालिटी कैसी है, यूट्रस कैसा है। इस असेसमेंट साइकिल में कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड के टेस्ट होते हैं, इसकी एक लिस्ट है। इसमें करीबन 12,000 रुपये से 15,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा बीच में मैं एक हिस्ट्रोस्कोपी भी करता हूँ। इस हिस्ट्रोस्कोपी का खर्चा 20,000 रुपीज़ आता है। ये बेहोशी में होता है। इनको करने के बाद जब यहाँ पर पीरियड आता है, उस पीरियड के सेकेंड डे से हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ये जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, इस ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लगना और ओवम पिकअप होना, यदि ट्रांसफ़र हुआ तो ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र होना, इक्सी होना और फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होना। ये जो कॉस्ट है विथ मेडिसिन, विथ इन्वेस्टिगेशन, ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। दो कैटेगरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है कि एज कम हो और एएमएच अच्छा हो, मतलब आपका ओवेरियन रिजर्व अच्छा है। और एक कैटेगरी आती है जिसमें एज ज़्यादा हो और एएमएच कम हो। एक कैटेगरी हमको ये भी मिलती है जब एज कम हो और एएमएच भी कम हो, प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का। ये जो वैरायटी है, इसमें जो खर्च है आईवीएफ का, वो सिंपल यूरिनरी गोनाडोट्रोपिन से हम करते हैं 1,20,000 रुपये में हो जाता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन टिल प्रेगनेंसी टेस्ट, आईवीएफ, इक्सी विद ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र शामिल है। अब पेशेंट यदि हमारे पास में 35 के बाद या 33 के बाद आती है और उसका एएमएच कम रहता है, तो यहाँ पर मामला एकदम बदल जाता है। ये कॉस्ट फिर कस्टमाइज होती है। ये जो कस्टमाइज वर्ड, ये पेशेंट के हिसाब से होती है। ये खर्च यदि सिंगल स्टिमुलेशन में आप जाते हो तो 1,80,000 रुपये भी हो सकती है। यदि आप डबल में जाते हो, ड्यूअल स्टिमुलेशन का जो खर्च है वो करीबन 3,50,000 रुपये तक जाता है। ये एक साइकिल का खर्च है। यदि काम हो गया तो आपके ये पैसे काम आ गए। क्यों ऐसा बोलता हूँ? क्योंकि इसमें सक्सेस रेट रिलेटिवली कम रहती है। इसमें हमारा उद्देश्य ये रहता है कि पेशेंट के खुद के एक से उसके खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो। अब बात आती है कि यदि मेल इनफर्टिलिटी है, पुरुष को कुछ प्रॉब्लम है, हमको असेसमेंट साइकिल में दिखता है, तो इसका एक एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होता है। इस एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में यदि हमें अधिकतर वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन और कैरियोटाइप की ज़रूरत पड़ती है। इसमें टोटल कितना खर्चा आता है? 24,000। इसमें टोटल 24,000 का खर्चा असेसमेंट साइकिल में मेल इनफर्टिलिटी यदि साथ में है तो आएगा। ये चीज़ें कई बार पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको लगता है कि केवल इतना ही खर्च में आपका आईवीएफ होने वाला है, बट आपके साथ में बच्चा नहीं होने का जो रीज़न है वो ढूंढने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हमको क्या अपनाना पड़ेगा। यदि एंड्रोलॉजिकल इवैल्यूएशन में आपको टीसा करना पड़े, मतलब हमारा उद्देश्य पुरुष को उसके स्पर्म के द्वारा उसका बायोलॉजिकल बच्चा होने में मदद करना, ये जो टीसा का खर्च है, मतलब टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन, इसका जो खर्च है ये एक्स्ट्रा आता है। ये एनेस्थीसिया में होता है 15,000। ये 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आएगा। कई बार पेशेंट इसको लेके भी परेशान होते हैं कि हम जब आए थे तो हमको इतना मालूम था, यहाँ पर ये जब पता चला तो ऐसा इतना खर्चा आ रहा है। तो मेरा एक गुजारिश है कि जब भी आप, फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप एक्चुअल आईवीएफ साइकिल में एंटर करेंगे उसके पहले पूरा पता कर लीजिए कि आपका इस साइकिल में कितना खर्च आने वाला है। क्योंकि असेसमेंट साइकिल में पता चल जाता है कि आपके एक्चुअल आईवीएफ में कितना खर्च आने वाला है। यदि
आपका ऐसा केस है कस्टमाइजेशन में कि मैं सेगमेंट करूं, सेगमेंट मतलब ये सेगमेंट आईवीएफ कहलाता है, इसमें हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं करते, हम फ्रीजिंग में जाते हैं। यदि हम फ्रीजिंग में जाते हैं तो फ्रीजिंग का खर्चा 35,000 रुपीज़ 2 महीने के लिए, और यदि आप इसको लंबा रखना चाहते हैं तो वो आप बात कर सकते हैं। इस फ्रीजिंग में हम आपका फ्रेश ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, ये आपका एक्स्ट्रा आएगा, और जब आप इसको ट्रांसफ़र कराने आएंगे तो उसमें 25,000 रुपीज़ और लगने वाला है। ये चीज़ें मैं पहले बताता हूँ कि ये मैं प्लान कर रहा हूँ। यदि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस साइकिल में एंटर करिए, तब आपको, जब आपको ये पक्का हो जाए कि हमें ये काम करवाना है, क्योंकि एक बार इधर जब एंटर कर जाते हैं तो फिर वापस लौटना मुश्किल होता है। हमारा मेन उद्देश्य रहता है आपको बेस्ट से बेस्ट सक्सेस रेट देना, ताकि आप भी खुश होएं, हम भी खुश होएं कि हमको दोनों को सक्सेस मिला। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है आईवीएफ कॉस्ट का। मैं फिर से कहता हूँ कि आईवीएफ कॉस्ट हर पेशेंट, हर कपल के लिए कस्टमाइज्ड होती है। आप किसी भी फ्रेमवर्क में फिट नहीं हो सकते हैं कि आप हर को एक टिक बता दिए और उसी में सबका काम हो गया। काम करने के पहले, शुरू होने के पहले, इवन असेसमेंट के समय कृपया पूरा का पूरा डिटेल पूछ लीजिए, कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि आप एंटर करते हैं तो वहाँ पर जाके फिर बीच में रुकने में बहुत सारा नुकसान होता है। तो जो भी करना है उसके पहले आप कंसेंट को पढ़िए, उसके पहले आप शर्तों को देखिए, आप में क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपसे क्या डिस्कस करते हैं उनको देखिए, कितना सक्सेस होने का चांस है। वैसे पर्सनली यदि आप पूछेंगे तो हम या तो 0% बोलते हैं या 100% बोलते हैं। हमारा काम सक्सेस तक पहुंचाने का प्रयास करना, पर किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं दे सकते, बट कोई भी काम फेल होने के लिए नहीं करता। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।